संपर्क में हम बहुत सारी बातें सीखी। उनमें से कुछ बातें मैं आपके सामने रखूँगा। पहली बात कि यहाँ जिस दिन हम पहुँचे उस दिन हमारी शाम में दीक्षा हुई और भंते जी ने हमें दो चीज़ें हमारे पास सौंपी, एक तो चीवर और दूसरा भिक्षा पात्र। और तब से महत्व पता चला कि चीवर का महत्व क्या होता है। जैसे हम सामान्य जीवन जी रहे थे, उसमें कौन सा शर्ट कब पहनना है, पैंट कौन सी पहननी है, बहुत सारी चॉइसेस हमारे पास होती है और बड़ा मन कंफ्यूज होता है। लेकिन ये चीवर से कोई चॉइस नहीं रहती और जीवन बड़ा सरल हो जाता है। दूसरी बात, जो भिक्षा पात्र होता है उस भिक्षा पात्र में सारा हम अन्न डाल देते हैं, तो वो भी चॉइस खत्म होती है कि हमारे जीवा को क्या चाहिए। तो ये दो चीज़ें जो है मुझे बड़ा अच्छी अनुभव हुआ है। और तीसरी बात, जब बाल निकालते हैं तो वो भी क्या लगाना है, कैसे मतलब उसको करना है, वो भी समस्या खत्म हो जाती है। तो ये बड़ा अच्छा अनुभव आया कि सरल जीवन से कितना आनंद आता है। ये पहली बात मुझे हमेशा सीखने को मिली। दूसरी चीज़, भंते जी ने जो हमें जो भावना मार्ग पढ़ाया कि स्वयं को कैसे जानना है, स्वयं में जानना है मतलब क्या जानना है, हमारी काया को जानना है, हमारी वेदना को जानना है, हमारे चित्त को जानना है, और जो धम्म है, जो हमारे चित्त के अनुभव है उनको जानने का है, जानना है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये बौद्ध धर्म में बड़ी कठिन कहलाती है। हम शुद्ध पढ़ते हैं तो बहुत बार समझती नहीं है, लेकिन पूजनीय भंते जी ने जो है बड़े सरल करके 4 भागों में 4 साधनाएं बताई है और बड़ी अच्छी तरह से बताई। तो मुझे ये अनुभव बहुत अच्छा लगा कि कितनी सरल तरीके से जो है, जो हमारा अस्तित्व है, काया, वेदना, चित्त और धम्मों को हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे उनको गहराई से समझ के दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। बड़ा अच्छा सरल ऐसी साधना जो है वो पूजनीय भंते जी ने हमें सिखाई है और जो मुझे बहुत अच्छी लगी। बड़ी सिस्टमेटिक है, क्लियर है और हम उसको बड़े अच्छी तरह से उसका पालन कर सकते हैं। तीसरी बात जो मुझे यहाँ बहुत अच्छी लगी, जो मेरे मन को भाई, वो बात ये थी कि जो भंते जी ने जिस प्रकार अपने धम्म प्रवचन में जो इतिहास को जो जिसको करेंगे पुनरुज्जीवन किया, एक बार फिर से निर्माण किया, तो हमें ऐसे फीलिंग आ रही थी कि भगवान बुद्ध यहाँ बैठे हैं, उनके साथ पंचवर्गीय भिक्षु बैठे हैं, फिर भगवान यहाँ से बोध गया जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है, फिर वहाँ से सारनाथ जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है, फिर भगवान वापस आते हैं उर्मिला क्षेत्र में, वहाँ पे क्या होता है। तो ये जो पूरी जो बेजान पहाड़ियाँ है, ये पूरी बेजान पहाड़ियाँ जिंदा हो जाती है। अपने हमें ऐसा लगता है कि हम बुद्ध काल में प्रवेश कर चुके हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अब जो पूजनीय भंते जी है उनमें एक बहुत बड़ा कौशल्य है स्टोरी टेलिंग, कि वो जिस प्रकार उन्होंने बताया, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये साधारण बात नहीं है। एक आदमी जो बर्मा में पैदा होके यहाँ की भाषा को सीख के धम्म बता रहा है, ये कोई साधारण बात मेरे हिसाब से नहीं है। मैं 10 साल पहले म्यांमार गया था बागान देखने, उसके बाद मैं रंगून गया, बड़ा सुंदर देश है, बड़ा रमणीय देश है। इनले लेक देखा मैंने, बड़ा सुंदर है। और उस सुंदरता को, उस धम्म इसको छोड़ के यहाँ पे भारत में आके, वो भी बिहार की धरती पे आके हिंदी में धम्म बताना, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है। और भंते जी का जो ज्ञान है, त्रिपिटकों का जो ज्ञान है, वो इतना है कि वो हमें यहाँ आके जो भंते जी बताते हैं उससे पूरा बुद्ध काल तो जीवित हो जाता है, लेकिन उससे हमको एक शिक्षा मिलती है, एक टीचिंग मिलती है कि हमें अपना जीवन यापन कैसे करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मैं मतलब भंते जी से ये चीज़ सीखने को मिली कि धम्म प्रचार प्रसार करने के लिए क्या करना है। और ये मुझे अनुभूति हुई कि हमें भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो भंते जी को आदर्श मान के करना पड़ेगा। तो ये जो आर्ट है भंते जी के पास स्टोरी टेलिंग की, और जो मुर्दा चीज़ें हैं उसको जिंदा करने की, वो मेरे मन को बहुत भाई। चौथी बात जो मुझे यहाँ बहुत अच्छी लगी, वो मतलब भंते जी की कमिटमेंट, जो बाबा साहब का जो उद्देश्य है कि ये जम्बू द्वीप में बौद्ध धर्म कैसे आए। और देखो एक ऐसी बात है कि चंद्रमणि भंते जिन्होंने बाबा साहब को धम्म दीक्षा दी, उनके गांव से सिर्फ 10 किलोमीटर दूरी पे एक ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ, सिर्फ 10 किलोमीटर में, नाम में भी साम्यता है, सिर्फ ऊ का फर्क है। चंद्र मुनि, वो आदमी भारत में आता है, भाषा सीखता है, मगध यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, लोगों को इकट्ठा करता है। तो मुझे जो
चौथी बात जो अच्छी लगी मेरे मन को भाई, वो कि इस भारत में, इस जम्मू द्वीप में पुनः बुद्ध का शासन कैसे आए, इसको अपना जीवन देने का देखे कैसे काम करना है, इसका एक आदर्श मेरे को भंते जी के जीवन में दिखा। और मुझे ऐसे लगता है कि जो भंते जी का जो योगदान है वो हमारी जो मूवमेंट है, जिससे मतलब भारत में बाबा साहब ने बोला था कि मुझे भारत को बौद्धमय करना है, और बौद्धमय करना है तो दो डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा, एक है परियाप्ति और एक है प्रतिपत्ति। और परियाप्ति का काम जो है भंते जी ने इस शिविर में सिर्फ हमें ध्यान क्या होता है, भावना क्या होती है वही नहीं पढ़ाया, तो यहाँ पे इस शिविर में परियाप्ति का भी बहुत अच्छा पाठ हमें मेघय सूत्र से लेके जो धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र जो सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है उसको इतने गहराई से समझाया भंते जी ने हमें, और बताया कि इससे जो है वो कैसे उपसमाय होता है, कैसे अभिन्नाय होता है, कैसे संबोधाय होता है और कैसे निब्बानाय होता है। ये जो बताया भंते जी ने, एक एक शब्द को जो खोल के भंते जी ने बताया, एक एक शब्द को, बुद्ध का एक एक शब्द, बुद्ध वचन का एक एक शब्द हमें इतना महत्वपूर्ण है, उस एक एक शब्द में इतनी गहराई है। और भंते जी में वो जो कला है कि एक एक शब्द को खोल के उसको हमारे सामने प्रस्तुत करना, ये मेरे मन को बहुत भाया। और मुझे ऐसे लगता है कि ये जो काम जो है ये केवल शिविर का काम नहीं है, ये केवल हम हमारे ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, तो हम साथ ही साथ जो है जो बाबा साहब का सपना था कि भारत को बौद्धमय करना है, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। तो मुझे भंते जी के बारे में बहुत कृतज्ञता मेरे अंदर जागरूक हुई कि नहीं, सही में भंते जी का काम बहुत अच्छा है और ये काम को जो है हमें यथाशक्ति मदद करना है। तो मुझे मेरा एक प्रपोजल ऐसा है कि जब आप वापस जाएंगे, नागपुर जाएंगे, लातूर जाएंगे, बॉम्बे जाएंगे, तब लोगों को बताइए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, भंते जी का विजन क्या है। एक तो ये काम करना बहुत जरूरी है कि विजन क्या है, वो गुरुवेला क्षेत्र में किस प्रकार जो है वो भंते जी ने उसको साकार किया है, नंबर एक बात। नंबर दो बात, अभी जो है अभी आधुनिक समय में जो है वो भिक्षु संघ का और भिक्षु संघ को चलाना बड़ा डिफिकल्ट है। भारत में बौद्ध समाज नहीं है, बर्मा में बौद्ध समाज है तो वो दान देता है, यहाँ पे बौद्ध समाज बहुत कम है, तो इतना बड़ा सेंटर चलेगा कैसे। तो मुझे ऐसे लगता है कि सभी लोगों ने, बाकी लोगों से भी अपील करनी चाहिए कि कुछ महीने का कुछ पैसा, जैसे बाबा साहब ने कहा था कि धम्मदान देना चाहिए, हाँ 5% अपना जो इनकम है उसका 5% जो है वो धम्मदान करके देना चाहिए। तो मुझे ऐसे लगता है 100 रुपये हो, 200 रुपये हो, 500 रुपये हो, लेकिन रेगुलर हो, क्योंकि रेगुलर पैसा आना जरूरी है। क्योंकि भंते जी जब बताए कि 30,000 रुपये यहाँ का बिल आता है और 70,000 रुपये वहाँ का बिल आता है, अभी सोचिए कितना डिफिकल्ट है एक भिक्षु को पैसा रेज करना, कितना डिफिकल्ट है इस आधुनिक जगत में। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी की वो जिम्मेवारी है कि हम यथाशक्ति मदद करें। दूसरी बात, दूसरों को प्रोत्साहित करें कि आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे मदद करिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 5 बातें जो है, एक तो पहली बात मुझे ऐसा लगा कि एक चीवर और एक भिक्षा पात्र बहुत करिश्मा करता है, तो कुछ समय में अपनी ज़िंदगी में ये अनुभव लेके देखना बहुत जरूरी है, ऐसे मुझे लगता है। तो मेरी कुछ हमारे बहनों से बात हुई, उनकी इच्छा है कि नेक्स्ट टाइम वो ये पालन करने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज़ मुझे ये बहुत अच्छी लगी कि ध्यान सीखना है, क्लियर पद्धति से सीखना है, कम इंस्ट्रक्शन में ज़्यादा सीखना है, करना ज़्यादा है, सुनना कम है, क्योंकि ध्यान करने की बात है। और भंते जी ने हमसे ध्यान करवाया, आप सोचो कितने घंटे बैठे हैं। तो ये दूसरी बात मुझे भंते जी की बहुत अच्छी लगी। तीसरी बात जो मेरे मन को भाई वो कि जो पूरा बुद्ध का शासन काल जो है, इसको जो मतलब स्टोरी टेलर, मास्टर स्टोरी टेलर, मतलब भाषा का बंधन होने के बावजूद भी उसको तोड़ के पूरा बुद्ध शासन को जीवन करके बताना कि गया शीश क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ये बताना बड़ी बात होती है। और ये तीसरी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और आखिरी में चौथी बात मुझे जो यहाँ मेरे मन को भाई हो कि जो भंते जी की जो कमिटमेंट है बाबा साहब के विजन के लिए कि कैसे भारत को बौद्धमय किया जाए और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे प्रयत्न किया जाए और कैसे पटिपत्ति की जाए, ये दो चाक जो ये है चक्के अगर चले तो ये जो धम्मरथ है ये बहुत आगे जाएगा। और आखिरी में मुझे ऐसे लगा कि हम सबकी जिम्मेवारी है कि भंते जी के कार्य को हम जैसे यथाशक्ति सपोर्ट करके इस कार्य को आगे बढ़ाना ही जो है वो हम कैसे बौद्धमय भारत करना है, इसकी दिशा में काम करना है। आखिर में मैं यही कहूँगा कि जो भंतेगण है यहाँ के
वो बड़े ही मदद करने वाले हैं। कुशल मुनिभंते जी है जो हरदम तैयार रहते हैं लोगों को मदद करने के लिए। संघ रत्न मुनिभंते जी है, ये हरदम तैयार रहते हैं लोगों को मदद करने के लिए। तो ये मदद करने का जो नेचर है, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ज़्यादा समय 1 मिनट लूँगा बस, ओके। तो जो आखिरी में जो मतलब एक इसमें आपको भंते जी ने बताया कि संघ क्या होता है, तो मेत्ता, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, ये 4 तत्व जहाँ पे आते हैं, जहाँ पे इनकी प्रैक्टिस होती है, वही संघ है। और ये संघ का जो पालन जिस प्रकार यहाँ पे हमारे जो लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उन सभी का साधुवाद करके मैं यहाँ रुकूंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।